हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या है हालचाल। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हैंड मोमेंट एनिमेशन के बारे में सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन की हेल्प से हम अपने कैरेक्टर में हैंड मूवमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हैंड मूवमेंट को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन हमारा फ्रेम बाय फ्रेम वर्क कैसे करता है। तो फिलहाल मुझे आपको सबसे पहले ये समझाना होगा कि फ्लिपा क्लिप में फ्रेम बाय फ्रेम हम एनिमेशन जब बनाते हैं तो वो कैसे फ्रेम बाय फ्रेम वर्क करते हैं। जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे तब तक हम हैंड मोमेंट एनिमेशन बनाना नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं काम एक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर नाम दे दूंगा फ्लिपा क्लिप हैंड मोमेंट एनिमेशन। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो नाम दे सकते हैं। ये सिर्फ याद रखने के लिए होता है कि हम अपना प्रोजेक्ट किस नाम से बनाते हैं। इसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दूंगा तो हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमें सबसे पहले फ्रेम वाइज का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको एक उदाहरण की हेल्प से बताते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक यहाँ पर लाइन को ड्रा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है। माफी चाहूँगा, मैं किसी दूसरे ब्रश से इसको ड्रा करने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि इसके साइज में थोड़ा सा इंक्रीज कर पाऊँ। लगभग मैं इसको 20 पिक्सल्स पे रखूँगा। इसके बाद मैं इसको एक लाइन ड्रा करूँगा और उसके बाद हमें यहाँ पर एक प्ले बटन मिलता है जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि हमारा एनिमेशन कैसा बना। फिलहाल हमारे पास एक एनिमेशन है। इसके बाद जब हम इस एनिमेशन को प्ले करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे पास एक फ्रेम है, इसीलिए ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं एनिमेशन में दिख रहा है। अब इस हमारे पास ये जो लाइन है, मैं चाहता हूँ इस लाइन को मुझे कुछ ऐसा दिखाना है कि ये लाइन उठकर यहाँ से चलते हुए यहाँ तक पहुँच जाए। तो इस तरीके का एनिमेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम उसको एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद हम ये समझेंगे कि हम फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन में अपने कैरेक्टर का हैंड मूवमेंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, हमारे पास ये जो फ्रेम है इसी फ्रेम को हम या फिर कॉपी कर सकते हैं या फिर हम हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए सिंपली आपको ऊपर कॉपी का बटन मिल जाता है। सिंपली आपको इसको सिलेक्शन देने के बाद एक बार क्लिक करना होगा। इसके बाद सिंपली आपको एम्प्टी फ्रेम पर क्लिक करना होगा। एम्प्टी फ्रेम पर करने के बाद आपको जो इमेज मिली थी, आपने जो अभी इस लाइन को कॉपी किया था, उसको एक बार पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ओनियन स्क्रीन को ऑन कर लेता हूं। अब ओनियन स्क्रीन क्या होता है, इसको यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमारा फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन का जो फुल ट्यूटोरियल है उसको देख सकते हैं। वहां पर मैंने बड़ी बारीकी से बताया है। तो सबसे पहले मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से आगे ड्रैग करूंगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये इस जगह पर आपको डल ब्लैक में एक लाइन हल्की सी दिख रही होगी। आखिरकार ये क्या है, ये दोस्तों ओनियन स्क्रीन है। ओनियन स्क्रीन हमें बताता है कि हमारे पिछले फ्रेम में हमारी जो ये लाइन थी ब्लैक कलर की, ये किस पोजीशन में थी और उसके बाद हमारा जो दूसरा फ्रेम रहेगा उसमें ये लाइन कहाँ पर दिखेगी। इसके बाद जब हम एनिमेशन को प्ले करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं और इसके बाद जब मैं इसे प्ले करके देखूंगा तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। हालांकि अभी हमारे पास जो एनिमेशन है वो 2 सेकंड का भी नहीं है, सॉरी मुझे कहना चाहिए 1 भी सेकंड का नहीं है, लेकिन ये फ्रेम्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से एनिमेशन दिख रहा है। इसी तरीके से यदि हम यहाँ पर नेक्स्ट फ्रेम को क्रिएट करें और क्रिएट करने के बाद हमारे पास ये जो लाइन है इसको सिंपली कॉपी करके आगे मैं पेस्ट कर दूं यहाँ पर, और इसके बाद सिंपली नेक्स्ट फ्रेम को मैं इंसर्ट करूं और फिर से मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूं और उसके बाद जब मैं एनिमेशन को प्ले करूं तो कुछ हमारा एनिमेशन ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर फ्रेम वाइज कुछ इसी तरीके से हमें हैंड में भी मूवमेंट दिखाना रहता है। मुझे कहना चाहिए कि यहाँ पर कोई भी प्रकार का एनिमेशन हो,
जहाँ पर हम एक्टिविटी दिखाना चाहते हैं वो सेम इसी प्रिंसिपल से हम वहाँ पर एक्टिविटी को दिखाते हैं। तो फिलहाल अभी हमने समझा कि फुलपा क्लिप में हमारा एनिमेशन फ्रेम बाय कैसे वर्क करता है। अब हम आपको एक छोटे से उदाहरण की हेल्प से समझाने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर हैंड मूवमेंट एनिमेशन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, या तो हम न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए, या फिर मैंने जो आपको उदाहरण के दे के समझाया था उन फ्रेमों को डिलीट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास एक एम्प्टी प्रोजेक्ट फिर से हो जाएगा। यहाँ पर मैं सारी की सारी चीज़ें ड्रा करने वाला नहीं हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए मैं यहाँ पर अपने कैरेक्टर को अपनी गैलरी से इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगा, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ उसकी आप एक बार प्रैक्टिस करिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कैरेक्टर को इंसर्ट कर लेता हूँ। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर एक कैरेक्टर को इंसर्ट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास 3 कैरेक्टर हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही कैरेक्टर को उदाहरण लूँगा, इसलिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा कैरेक्टर हैं उसको मैं सिंपली सिलेक्शन की हेल्प से डिलीट कर लूँगा और इसे अच्छा सा एडजस्ट कर लूँगा अपने कैनवास में। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर और किए लेता हूँ। इसके बाद सिंपली दोस्तों हमें करना क्या होगा, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक लेयर टाइप का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा, इसके बाद प्लस वाले बटन पर क्लिक करना होगा। इससे हमारी एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पर न्यू लेयर क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, यदि आप इसकी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पर मैंने बताया है कि हम अपने फिल्पा क्लिप में लेयर टाइप का कैसे उपयोग करते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़े से एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अभी बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम यहाँ पर लेयर का उपयोग क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैंने न्यू लेयर को क्रिएट क्यों किया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी जो लेयर 1 थी, जहाँ पर मैंने बॉडी को इंसर्ट किया था, उस लेयर पर मैं जाऊँगा, उसको सिलेक्ट करूँगा, मतलब कि इसके बाद यहाँ पर एड इमेज पर क्लिक करके मैं अपने गैलरी से इस कैरेक्टर के हैंड को इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल मुझे हैंड दिख गए, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर इस कैरेक्टर के जो परफेक्ट हैंड है उसी को मैं रखूँगा और बाकी के हैंड को डिलीट कर लूँगा। आपको घबराने की बात नहीं है, ये सारे के सारे हैंड मैंने अपने एनिमेशन को बनाने के लिए ड्रा कर रखे हैं। इसके बाद मैं इसके हैंड को अच्छे से यहाँ पर सेट कर लूँगा। यहाँ पर मैंने इसे कॉपी कर लिया ताकि मैं इसे बाद में यूज कर पाऊँ। हैंड को सेट करने के बाद मुझे करना क्या है कि मैं अब इसके कैरेक्टर के हैंड में सिलेक्शन देना चाहता हूँ और यहाँ पर मोमेंट दिखाना चाहता हूँ। तो जब मैं यहाँ पर सिलेक्शन दूंगा और इसको मूव करूँगा तो हमारा बॉडी पार्ट भी कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर अलग अलग लेयर्स का उपयोग करते हैं। तो फिलहाल मैंने शॉर्ट में बताया कि मैं यहाँ पर अलग अलग लेयर्स का उपयोग क्यों कर रहा हूँ। तो यदि आप लेयर टैप के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक मैं अपनी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इसके बाद सिंपली हमें एक पेस्ट बटन दिख जाएगा जो कि हमने अपने हैंड को पहले से ही यहाँ पर कॉपी कर लिया था, मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद जब हमें यहाँ पर, चूँकि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमारी हैंड वाली लेयर में हैंड को मैंने पेस्ट किया है और हमारी जो नीचे वाली लेयर 1 है यहाँ पर मैंने अपने कैरेक्टर की बॉडी को इंसर्ट किया है। इसके बाद जब मैं यहाँ पर इसकी हैंड वाली लेयर को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं इसके हैंड में सिलेक्शन दूंगा तो हमारा बॉडी का पार्ट कटेगा नहीं और हमें अपने एनिमेशन में हैंड मूवमेंट को दिखाने में आसानी होगी। इसलिए हमें यहाँ पर अलग अलग लेयर्स का उपयोग करते हैं। अब हमारा मेन मुद्दा आता है कि हम अपने कैरेक्टर में हैंड मूवमेंट को कैसे दिखाएंगे। तो माना मुझे कुछ ऐसा दिखाना है कि मैंने ब्रश की हेल्प से आपको बताता हूँ कि हमारा जो इसका हैंड है, माना यहाँ पर इसका ये वाला हैंड है, जो मैं इसको ऊपर उठाते हुए इस तरफ दिखाना चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, तो उसके लिए कुछ नहीं करना। सिंपली दोस्तों आपको करना क्या होगा, हमारे पास फ्रेम 1 है, यहाँ पर आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे। इसके बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करके फ्रेम व्यूअर पर जाना होगा और यहाँ से हमें कुछ ज़्यादा फ्रेम्स को कॉपी कर लेना होगा।
उदाहरण के तौर पर मैं 4 फ्रेम्स को कॉपी आगे कर लेता हूँ और इसके बाद हमारा जो नंबर 1 का फ्रेम है उसको मैं सेम ही रखूँगा और हमारे जो नंबर 2 का फ्रेम है उस पर आऊँगा। आने के बाद मैं एक बार अपने ओनियन स्क्रीन को देख लेता हूँ कि ओनियन स्क्रीन ऑन है कि नहीं। तो फिलहाल मेरी ओनियन स्क्रीन ऑन है तो मैं उसे ऑन ही रखूँगा। इसके बाद अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इस बार मैं फ्रेम नंबर 2 पे हूँ और यहाँ पर जो हमारा फ्रेम नंबर 1 था यहाँ पर मैंने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है। इसके बाद मैं फ्रेम नंबर 2 पे आऊँगा। 2 पे आने के बाद मैं सिंपली इस हैंड को सिलेक्शन दूंगा क्योंकि हम इसी हैंड को ऊपर उठते हुए दिखाना चाहते हैं अपने एनिमेशन में। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक रोटेट बटन मिल जाता है, उसकी हेल्प से हम अपने हैंड को थोड़ा सा रोटेट करेंगे और बाद यदि हम ओनियन स्क्रीन को ऑफ कर दें तो आप हमारे हैंड में कुछ इस तरीके का मोमेंट देख पाएंगे, यानी कि हमारे वीडियो में कुछ इस तरीके का मोमेंट दिखेगा। हालांकि हमारा जो हाथ है वो उसको हम बाद में सही भी कर सकते हैं, यानी कि हमारी जो हैंड की ये यहाँ पर शर्ट है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। तो फिलहाल हम यहाँ पर आपको ये समझा रहे हैं कि हम अपने कैरेक्टर में हैंड मूवमेंट कैसे दिखाते हैं, तो हम वो बाद में भी सही कर सकते हैं। हमारा मुद्दा यहाँ पर है कि हम अपने कैरेक्टर में हैंड मूवमेंट कैसे दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर दिया माना कि। इसके बाद मुझे इसके हैंड को और भी ज़्यादा ऊपर उठता हुआ दिखाना है तो सिंपली हमें इस बार 3 नंबर वाले फ्रेम पे आना होगा और सबसे पहले अपनी ओनियन स्क्रीन को ऑन कर लेना होगा। मैंने आपको दिखाने के लिए ओनियन स्क्रीन को ऑफ कर दिया था ताकि आपको जो यहाँ पर ब्लर सा दिखता है वो आपको ना दिखे और आप अच्छे से समझ पाएँ। लेकिन फिलहाल एनिमेशन को बनाते समय हमें अपनी ओनियन स्क्रीन को हमेशा ऑन रखना है। इसके बाद फिर से हम इस हैंड में सिलेक्शन देंगे और इस बार हम इसके हैंड को हमारा जो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको अगर एडजस्ट करके यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर ये वाला हैंड दिख रहा है, ये वाला जो हैंड ये फ्रेम नंबर 2 के हैंड की पोजीशंस को दिखा रहा है। तो इस बार जो हमारा 3 नंबर का हैंड है इसकी पोजीशंस को मुझे कुछ इस तरीके से सेट करना होगा कि इसके हैंड की पोजीशन थोड़ा सा ऊपर रहे, तभी जो हमारा एनिमेशन है वो कुछ ऐसा दिखेगा कि ये हैंड को धीरे धीरे करके ऊपर उठा रहा है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कुछ इस तरीके से। इस बार हम यहाँ पर 4 नंबर के फ्रेम पर आएंगे और फिर से हमें यहीं पर सिलेक्शन देंगे और इस बार मैं इसको थोड़ा और ऊपर सेट कर लूँगा और उसके बाद जो हमारा एनिमेशन दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। फिलहाल ये एनिमेशन बार बार प्ले हो रहा है, क्योंकि हमारे पास 4 फ्रेम्स हैं यहाँ पर। ये एनिमेशन बार बार प्ले हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बार बार ये अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहा है। तो यहाँ पर यदि आप इसको सही करना भी चाहें तो सही कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो शर्ट है वो थोड़ा सा कट रहा है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी एक्स्ट्रा ड्राइंग करके इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं और अपने एनिमेशन को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा मुद्दा है कि हम यहाँ पर अपने कैरेक्टर में हैंड मूवमेंट को कैसे दिखाते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि यदि मैं यहाँ पर इस तरीके से सारे फ्रेम्स में करूँगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और आपको देखने में बोरियस फील होगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। यहाँ पर आपको कुछ और भी ज़्यादा अच्छे से कर लेना है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ और कर भी रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको अच्छे से कर लेना है। तो हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहीं पर यदि हमारा जो 4 नंबर का फ्रेम है, मैं चाहता हूँ कि हमारा हैंड मूवमेंट के बाद कुछ देर के लिए हमारा यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है वो यहाँ पर इसी पोजीशन पर अपने इस वाले हैंड को रखे। यहाँ पर ये वाला हैंड है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, सिंपली फ्रेम्स व्यूअर पर जाना होगा और जो लास्ट वाला फ्रेम था जिसकी पोजीशंस को आप पॉज रखना चाहते हैं उसको सिंपली सिलेक्ट करना होगा, कॉपी बटन पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर यदि आप इसके हैंड को 1 सेकेंड के लिए पॉज रखना चाहते हैं, यानी पोजीशंस के इसके हैंड को नहीं बदलना चाहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर 12 बार, यहाँ पर 12 बार इसके फ्रेम्स को पेस्ट करना होगा, क्योंकि इस एनिमेशन को हम 12 FPS पर बना रहे हैं। 12 FPS का मतलब होता है फ्रेम्स पर सेकेंड,
यानी कि 1 सेकंड को बनाने में हमने 12 फ्रेम्स को ड्रा करना होगा। और उसके बाद जब हम एनिमेशन को प्ले करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से पोजीशंस को यहाँ पर होल्ड रखिएगा और हमारा एनिमेशन और भी ज़्यादा बेहतर दिखेगा। फिलहाल हमारा ये मुद्दा है यहाँ पर हैंड मूवमेंट को दिखाना, जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर यदि हम इसके दूसरे हैंड में भी मूवमेंट को दिखाना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर इस वाले हैंड में, तो हमें बिल्कुल सेम पोजीशन सेम प्रोसेस को अपनाना होगा। सिंपली इस वाले फ्रेम को सिलेक्ट करना होगा, कॉपी कर लेना होगा। कॉपी करने के बाद सिंपली हमें 16 नंबर के फ्रेम पे जाना होगा, क्योंकि इसके बाद हम इसके दूसरे वाले हैंड में मूवमेंट को दिखाना चाहते हैं। और सिंपली इसको सिलेक्शन देंगे और इसे थोड़ा आगे से ड्रैग करके इसकी पोजीशंस को बदलेंगे। इसके बाद यही काम हम 17 नंबर वाले फ्रेम में भी करेंगे और इस बार इसकी पोजीशन को थोड़ा सा आगे और भी ज़्यादा सेट कर देंगे। और इस बार मैं इसके 18 नंबर पर फ्रेम पे जाके इसकी पोजीशंस को और भी आगे सेट कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हमारा दूसरा वाला हैंड भी मूवमेंट करने लगेगा। यहाँ पर आप एनिमेशन में भी देख पा रहे होंगे। और 18 नंबर के फ्रेम में ये जो पोजीशन है, इसी हैंड मूवमेंट की पोजीशंस को आप पॉज रखना चाहते हैं कुछ सेकंड के लिए, तो आप सिंपली इसे कॉपी करके आगे पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा एनिमेशन दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा। मैंने यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से हैंड मूवमेंट नहीं बनाया है। मेरा मुद्दा था कि मैं आप लोगों को ये समझा पाऊँ कि हम फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन में हैंड मूवमेंट एनिमेशन कैसे बनाते हैं, जो कि हाल में मैंने आपको बता दिया। यदि आपके पास अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय।